कि हम जो भी कर्म करते हैं जीवन में, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इस बात का बहुत महत्व है। क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा कार्य किया जिसके पीछे हमारा इरादा पूरी तरह से नेक है और दूसरे के भले के लिए है, लेकिन कई बार वो कर्म या कार्य संसार की नज़र में अच्छा ना भी हो, तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि मेरे कर्म करने का जो इरादा है वो अहमियत रखता है। जैसे अगर मैंने कोई नेक काम करना चाहा और किसी की सहायता करना चाहा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी की सहायता भी करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट हो जाता है वो उल्टा हो जाता है। यानी हम उसकी सहायता करने के बजाय उसको चोट पहुंचा देते हैं, उसको दुखी कर देते हैं, उसको नाराज़ कर देते हैं। लेकिन हमारा इरादा तो नेक था, हमारी भावना तो अच्छी थी, लेकिन अब उसका रिज़ल्ट उल्टा हो गया, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यहाँ तक कि इस संसार के कानून में भी गुनाह किस मकसद से किया गया था, ये जाने बिना किसी भी गुनहगार को सज़ा नहीं दी जाती है, और सज़ा सुनाने से पहले उसके गुनाह के मकसद को साबित करना पड़ता है। अगर गुनाह किसी अच्छे इरादे से किया गया हो, या यहाँ तक कि हम देखते भी हैं अपने कोर्ट कचहरी में कि अगर सेल्फ़ डिफेंस में कोई किसी का मर्डर भी कर देता है तो भी कोर्ट रियायत देती है उसको, क्योंकि उसने अपने को बचाने के लिए खून किया। लेकिन अगर वो जानबूझकर प्लानिंग करके किसी का मर्डर करता है तो वो फिर कानून की नज़र में दोषी होता है। यानी हमारे जीवन में, चाहे संसार में तो है ही है, परमात्मा की दृष्टि में भी आपका जो कार्य है उसके पीछे हमारा मकसद क्या है। अगर हमारा इरादा किसी का भला करने का है, किसी को खुशी देने का है, तो वो अगर संसार उसको गलत भी कहता है, भले कहे, लेकिन वो परमात्मा की दृष्टि में अच्छा माना जाता है।